Hello, I'm your host Zaur Lasan, as usual with interesting topic, and today I am going to teach you that how to solve the passage that come in the IBA tests. So this is the passage has been taken from today's paper, and today's paper is held on June 2023. सो द पैसेज सबसे पहले जो है पैसेज वो करने का हल ये है कि नंबर 1 में आपको ग्रामर पर जो है कमांड हासिल हो। नंबर 2 आपकी वोकैब अच्छी हो, मतलब वोकैबलरी जो वोकैबलरी हो वो आपकी अच्छी हो। और तीसरी बात जो अहम है वो सबसे पहले सबसे जो अहम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि पैसेज हल करने के लिए आपको फुली पैसेज को पढ़ना है। मतलब तब तक पढ़ना है जब तक आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड ना कर सको। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो बोल्ड टाइप लेटर होते हैं या अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं उनको ही पढ़ते हैं और सवाल पढ़ते जाते हैं और फिर जो है सॉल्व करते जाते हैं। इस तरह से जो है उनके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए उनको क्या करना चाहिए कि पैसेज को थारोली पढ़ना है, माइन्यूटली पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। और तो यहाँ पर जो है एक पैसेज है, सदूरी वॉज वंस एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। तो यहाँ पर जो है समझने की कोशिश करना है कि अनफॉर्चुनेट चाइल्ड जो मतलब बदकिस्मत एक लड़की थी, बच्चा था सदूरी। एंड हर फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। उसका जो वालिद था वो रोड एक्सीडेंट में फौत हो गई थी उसकी। एंड व्हेन शी लिव्ड ऑन मिल्क फ्रॉम हर मदर्स ब्रेस्ट। तो मतलब वो दूध पी रही थी, वो जब अपनी वालदा का दूध पी रही थी तब उसका जो वालिद जो है रोड एक्सीडेंट में वफ़ात पा गया था। तो शी सफ़र्ड अनदर टेरिबल ब्लो व्हेन हर मदर डाइड इन चाइल्ड बेड with an unborn baby in her womb। तो एक उसको और खौफनाक जो है मतलब सदमा पहुंचा जब उसकी वालदा जो है अपने मतलब चाइल्ड बेड अपने बेड पर जो है जो उसके पेट में अनबॉर्न बच्चा था उसके साथ मर चुकी थी या मर गई थी। सदूरी वाज ऑफन्ड, अब वो यतीम बन चुकी थी। When she was 5 years old, जब वो 5 साल की बनी, she had 2 brothers and 2 sisters। तो बारीकी से पढ़ना है, मतलब इससे सवाल किसी से भी कहीं से भी पूछ सकता है कि उसके 2 भाई और 2 बहनें थे। यहाँ पर सिबलिंग थी उसकी, तो इसका सवाल नीचे है। एंड शी was the youngest of them all। वो मतलब कि सब में से छोटे थे। एंड all being orphans and poor, they couldn't look after her properly। ये सारे जो है यतीम बन चुके थे और गरीब थे जो उसको सही तरह से उसकी देखभाल ना कर सके थे। all villagers felt for them all। मतलब कि सारे विलेजर्स ने उनकी जो सारे परवरिश की या उनके लिए जो महसूस किया गम दुख। तो सदूरी ग्रू अप इन हार्ड टाइम्स। सदूरी मुश्किल वक्त में पली थी, बड़ी हुई थी। एंड हर एल्डर ब्रदर वाज द ओनली ब्रेड अर्नर। तो उसका जो बड़ा भाई था वो जो है मतलब कमाई वाला था। ब्रेड अर्नर यहाँ पर इडियम में जैसे कमाई करने वाला या कमाने वाला। ही वुड अर्न ओनली एज मच एज दे ऑल कुड लिव ऑन। मतलब वो इतना कमा सकता था जितना वो सब उस पर गुजारा कर सकते थे। एंड दे कुड हार्डली हैड अ स्क्वायर मील। तो स्क्वायर मील यहाँ पर जो है नीचे इसका मतलब एक सवाल भी पूछता है कि स्क्वायर मील क्या है। तो स्क्वायर मील की यहाँ पर मतलब होगी कि हेल्दी मील, कि वो जो है मुश्किल से हेल्दी मील खा सकते थे। एंड देयर मैटरनल अंकल्स एंड द पैटर्नल अंकल्स वर ऑल्सो पुअर। तो उनके जो मामा ज़ात जो मामू थे और चाचा ज़ात थे वो भी गरीब थे। एंड दे वर लिव, या वर भी हो सकता है हैंड टू माउथ, मतलब वो मुश्किल से गुजारा करते थे, मतलब ले आते थे और खाते थे। तो हैंड टू माउथ भी इडियम है यहाँ पर।
After she grew young, Saduri lived in a simple life as ever but entertained. तो जब यंग सदूरी बड़ी हुई तो वो अपनी सादा ज़िंदगी गुजारती थी, ऐसे जैसे वो एवर बट एंटरटेन, मतलब वो एंटरटेन करती थी. एंड ग्रेट आइडिया एंड हाई होप्स, उसके जहन में आला ख्याल थे और आला उम्मीदें थी. एंड शी केम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन. जब उसको पता चला कि तालीम की अहमियत क्या है, देयरफॉर शी वांटेड गेट एजुकेशन टू बी ए यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो उसने क्या किया, जो वो तालीम पाने की कोशिश चाह रही थी एंड सोसाइटी का एक कारयता या फ़ायदेमंद मेंबर बनने के लिए. फॉर्च्यून्स स्माइल्ड ऑन हर. तो यहाँ पर जो है किस्मत जो है उस पर मेहरबान हुई, ये माना हो सकती है. स्माइल्ड ऑन हर ईडियम है यहाँ पर कि किस्मत उस पर मेहरबान हुई. देयर लिव्ड अ रिच मैन इन द विलेज वेयर सदूरी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप. कि वहाँ पर एक अमीर आदमी जो गांव में रहता था जहाँ सदूरी जो है बड़ी हुई और पली थी. ही केम टू नो ऑफ हर कीन इंटरेस्ट फॉर एजुकेशन एंड पॉवर्टी. जब उसको पता चला कि उसका जो दिलचस्पी है वो एजुकेशन में है और उसकी जो पॉवर्टी के बारे में. एंड ही वाज अ philanthropist एज वेल. तो philanthropist यहाँ पर इसका माना होगा कि वो उनकी मदद करने वाला, तो उसे हम philanthropist कहते हैं. एंड ही सपोज्ड सदूरी फाइनेंशियली, morally, and took personal interest in getting her higher education in English language and literature. तो उसने सदूरी की मदद की, मतलब माली तौर पर और अखलाकी तौर पर, और उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे सारे हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में हासिल करना चाह रही थी, तो उसका जो है उसने सपोर्ट की. एंड देन शी वर्कड वेरी हार्ड. उसने बहुत मेहनत की. एंड नाउ वर्क्स एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. अब वो इंग्लिश का प्रोफेसर के तौर पर काम करने शुरू करती है. गेट्स lucrative salary and lives an enviable life. तो यहाँ पर मतलब ये होगा कि वो प्रोफेसर के तौर पर काम करती है और एक अच्छी सैलरी हासिल करती है और खुशगवार ज़िंदगी गुजारती है. एंड शी हेल्प्स द पोर एंड द नीडी एंड टीच द गर्ल. वो क्या करती है, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करती है और मतलब कि गर्ल्स को पढ़ाती है. एंड द बॉयज़ ऑफ हर विलेज फ्री ऑफ अ ट्यूशन फ़ी इन हर स्पेयर टाइम. मतलब वहाँ देखें आप, टेंसेस के बारे में पूछेगा कि आगे जो ये पैसेज जो है किस टेंस में है, तो ये भी आपको पैराफ्रेज करना है. टेंसेस का पैराफ्रेज ये कर सकते हैं कि आपको टेंसेस के बारे में आना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो टेंसेस की आनी चाहिए. आइडेंटिफिकेशन हम टेंसेस की हमेशा उसके हेल्पिंग वर्ब और उसके मेन वर्ब से लगाते हैं. मिसाल के तौर पर इसेम और इंग फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो हम कहेंगे कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है. तो वाज वर्ब होगा, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हम कहेंगे वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ जो है मार्फीम यूज़ होगा एस ई एस आई एस, तो हम कहेंगे ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो आप देख सकते हैं टीच पढ़ाती है, हेल्प्स मदद करती है, तो ये वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस को ज़ाहिर कर रहे हैं. तो ऊपर जो भी पैराग्राफ था वो पास्ट सिंपल को, तो नीचे इसका सवाल भी है. तो शी फील्स हाईली ओब्लाइज टू हर बेनिफैक्टर. वो मतलब एहसानमंद होती है, महसूस करती है जो इसके जो मददगार होते हैं. बेनिफैक्टर का मतलब मददगार, भलाई चाहने वाले. who helped her in distress and enable her to be what she is now. So उन्होंने इसकी मदद की उन मुश्किल वक्त में और इसका काबिल बनाया. आप देखें, इसको पैराफ्रेज करें. पैराफ्रेज का मतलब इसको आइडेंटिफाई करें कि पूरा पैसेज जो आपने पढ़ा वो आपके जहन में आ रहा है या नहीं. पहले ये देखें, अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ें, फिर पढ़ें. 3 बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह. पढ़ने में आपको 5 से मतलब मिनिमम 5 मिनट ही लगेंगे. जब 5 मिनट आपको लगेंगे पढ़ने में तो नीचे सवाल करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी. अब पहला नंबर क्वेश्चन अब इसका हल करें. तो हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सदूरी हैव. तो 2 ब्रदर 2 सिस्टर जो ऊपर मैंने पढ़ा था.
तो यहाँ पर हो गए 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4। सदूरी वॉज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। अब सदूरी जो है एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड थी, क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड। तो ये थोड़ा जो है इसको जहन में ये करना है कि भाई ये राइट होगा। उसके बाद है सदूरी वॉज और फंड। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेट जो है क्वेश्चन है, वो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन ये है कि बी और फंड जो है वो ईडियम है, जिसका मतलब है यतीम बनना। तो शी वॉज और फंड, तो यहाँ पर ईडियमिक लैंग्वेज है, पैसे वाइज में नहीं है। पैसे वाइज में भी हो सकता है बाय समवन, बाय गॉड, तो यहाँ पर जो है नहीं है। पर शी सदूरी वॉज और फंड, तो ये होगा ईडियमिक लैंग्वेज। ईडियमेटिक लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें ईडियम यूज़ हो। उसके बाद है अंडरलाइन द फ्रेज हैंड टू माउथ, जो ऊपर मैंने बताया था, मुश्किल से गुजारा करना, मतलब इतना हो जो खा सके। तो टू ईट लेस दैन यूजुअल, जो पहले खाते थे उससे कम खाना, तो ये होगा हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है कि शी हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी। इट अपीयर्स फ्राम दिस सेंटेंस दैट सदूरीज। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन पहले देख लें, गुड नेचर भी है, एमिकेबल भी है, सोशलेबल भी है। तो राइट ये होगा कि वो क्या करती थी कि दूसरों को पसंद होते हैं, तो यहाँ पर जो है सखी लोग, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है जेनरस होगा। व्हाट डज सदूरी टेक हर एज हर बेनिफैक्टर? हु डज, सॉरी, कि सदूरी जो है किसको जो है बेनिफैक्टर समझती थी? वो भलाई कहने वाले विलेजर्स, विलेजर जो है सारे उसके बेनिफैक्टर थे। नंबर 7 है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज ए स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील जो है यहाँ पर फ्रेज है, जिसकी मीनिंग है, फ्रेज या इडियम है, तो हेल्दी मील, मतलब ऐसा खाना जो सेहत दे आपको, मतलब अच्छा खाना हो, तो उसे हेल्दी मील कहेंगे। उसके बाद है पैसेज हैज़ बीन रिटन इन 2 टेंसेस। अब तो टेंसेस की बात आ रही है, ऊपर मैंने जो है बताया कि पूरी तरह जो है कॉम्प्रिहेंसिव करो उसको। तो यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जो पहला पैरा है वो पास्ट, दो पहले जो पैरा है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, और आखिरी वाला पैरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस कोई, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कि सर्विस सदूरी नाउ रेंडर्ड इन हर स्पेयर टाइम इज़। तो यहाँ पर जो सर्विस है सदूरी की वो स्पेयर टाइम में देती है, वो कौन सी है? वो है कम्युनिटी वेलफेयर सर्विस, मतलब फ्री ऑफ कास्ट जो है बच्चों और बच्चों का मतलब ये है कि ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है समझने और हल करने में। सिनोनिम कहाँ से पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ये अंदाज़ा इसका हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इंग्लिश जो है वो वास्ट ट्रेजर है। तो यहाँ पर एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो एड्रेस का मतलब है फॉर्मल स्पीच दैट इज़ मेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। नेक्स्ट है कि पॉपुलर, तो पॉपुलर का फेमस भी हो सकता है, मगर यहाँ पर है लाइक्ड इन और एंजॉयड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है कि अटेम्प्ट की मतलब क्या है? मेड एन अटेम्प्ट ऑन द वर्ल्ड लैंड स्पीड रिकॉर्ड, तो एन एक्ट ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बार। तो बार ऑफ सोप भी कह सकते हैं, केक ऑफ सोप भी कह सकते हैं। द सन शोन एंडलेसली, तो शोन का जो सिनोनिम होगा ग्लोड। शोन का मतलब है चमका, तो ग्लोड का मतलब भी चमका, या लाइटेड बर्न वगैरह ये नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो एंटोनिम है, तो एंटोनिम का मतलब है मुखालिफ माना उसकी, तो लाउड है, तो लाउड का यहाँ पर होगा लो। और अलॉट का मीन्स ज़्यादा, तो यहाँ पर होगा लिटिल, यहाँ पर लिटिल इस्तेमाल होगा। यू कैन टेल मी इन डिटेल, डिटेल का मतलब है तफसीली, तो यहाँ पर होगा ब्रीफली, इसका एंटोनियम। एंड ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज टू बी क्लोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो क्लोज का होगा ओपन, इसका एंटोनियम। ऑलवेज है, तो ऑलवेज हमारा एडवर्ब है, यहाँ पर ऑलवेज का जो है सिनोनिम होगा सेल्डम, कभी कभी। तो एरर डिडक्शन है, यहाँ पर एरर डिडक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एरर डिडक्शन अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप कर सकोगे। यहाँ पर है ओवर 400, तो हंड्रेड्स कभी भी नहीं होगा, ये जहन में रखें। 1000, हंड्रेड्स, ये वर्ड्स जो हैं, लैक्स, करोड्स वगैरह, ये जो है मिलियंस, ये एस नहीं उठाएंगे। 100 रुपी, 200 रुपीज़,
200 रुपीज़ होगा, 200 रुपीज़ नहीं होगा, ये जहन में रख लें आप। उसके बाद है नेक्स्ट वन, द मुला मेड द एम्परर लाफ। तो यहाँ पर इन्होंने दो गलतियाँ दी हुई हैं, एक द और दूसरा लाफ्ट। तो ये कैसे गलतियाँ हैं मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये एक्चुअली कॉजेटिव सेंटेंस है। तो कॉजेटिव सेंटेंस में क्या करता है, एक एक्शन जो है एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से काम करवाता है। तो यहाँ पर मुल्ला जो है ना वो एज ए नाउन है, नेम है। नेम के आगे हम आर्टिकल कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो द भी होगा, और मेक और मेड ये कॉजेटिव वर्ब है, ये हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर लाफ्ट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसमें दो मिस्टेक्स हैं। द एम्परर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ म्यूजिशियन। तो एम्परर्स, यहाँ पर जो एम्परर्स में जो है गलती है, एम्परर्स के साथ जो है अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ होगा, मतलब कि एम्परर्स की कोर्ट, अपॉस्ट्रॉफी जो यूज़ होती है वही होगा, यहाँ पर एम्परर में एरर है। उसके बाद है ऑन द वे टू होम। होम के साथ हम कभी भी प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जहन में आपको रखना है। जैसे आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम कभी नहीं होगा। इज़ गोइंग टू स्कूल, इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल हो सकता है, मगर होम के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जहन में आपको रखना है। यही गलती है टू की। उसके बाद है वंस अपॉन अ टाइम, इसमें कोई गलती नहीं है। अ टाइगर वॉज कॉट इन अ केज। तो यहाँ पर वॉज कॉट की जगह जो है गलती है, यहाँ पर होगा गॉट कॉट। तो ये भी कॉजेटिव है। और गेट जो है वो भी कॉजेटिव वर्ब है। गेट अपने साथ जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। यहाँ पर होगा वाज कॉट में गलती है, यहाँ पर होगा गॉट कॉट, मतलब पकड़ा गया। आते हैं नेक्स्ट में प्रेपोजिशन में। तो प्रेपोजिशन में देखें टाइगर, ऑक्स्ट, ये मैं बताऊं आपको, ये अंडर डिडक्शन और नीचे जो प्रेपोजिशंस हैं ये कहाँ से उठाए गए हैं। ये ऑक्सफर्ड का बुक है, मॉडर्न ऑक्सफर्ड बुक नंबर 2, मॉडर्न ऑक्सफर्ड बुक नंबर 2, उससे ये सारे जो है प्रेपोजिशंस और ये सारे कॉमन अंडर डिडक्शन निकाले गए हैं। और इसकी मैं पिक्चर भी इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। 0300 305 3425 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह मैं इसकी पिक भी भेज दूंगा। अगर आपकी अप्रोच में है तो ये बुक ले लें, इनमें से जो है आप ये देख सकते हैं, हो सकता है सारे जो है इसमें निकालता रहे वो। तो टाइगर ऑक्स्ड द टाइगर सेड ऑक्स डैश हेल्प फॉर फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी। तो देखें, एक चीज़ है रटा, क्रैमिंग है, एक चीज़ है समझना। तो प्रेपोजिशन पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसका जो है फिक्स प्रेपोजिशन पर, आपने नहीं देखा तो नीचे देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन से यही चीज़ें उठाई हैं। कि ऑक्स फॉर का मतलब है जब किसी चीज़ के लिए हम पूछेंगे तो फॉर लगाएंगे, किसी पर्सन का पूछेंगे तो टू लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑक्स फॉर होगा। उसके बाद है द बॉय वॉक्ड बैक डैश द टाइगर। तो ये डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन के लिए हमेशा हम प्रेपोजिशन जो है टू इस्तेमाल करेंगे। माई सिस्टर लव्स टू ड्रॉ स्केचेस एट एज शी इज़ डैश एट ड्राइंग, गुड एट ड्राइंग। तो गुड जो है हमेशा अपने साथ जो है एट प्रेपोजिशन लेता है, ये भी उसमें मैंने रखी हुई है फिक्स प्रेपोजिशन में, आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। द एलिफेंट्स वर टाइड अप विथ, यहाँ के विथ जो है प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा, टाइड अप विथ रोप्स। एन एलिफेंट रन थ्रू, तो यहाँ पर थ्रू होगा। रन थ्रू का मतलब है किसी चीज़ के बीच में भागना, तो रन थ्रू फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के बीच में से भागना, तो रन थ्रू जो एज ए फ्रेजल वर्ब होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसी जो है बुक से निकाले गए हैं, जो मैंने बुक आपको पहले मेंशन किया हुआ है। द माइस बिट थ्रू द रूप्स एंड सेट द एलिफेंट फ्री। सेट फ्री का मतलब आज़ाद करना, तो ऑप्शन 3 इसका सी सही होगा। अ गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट क्या है, इसको अगर आप सही माना में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी बनेंगे। तो इसका होगा द वन हु इज़ पंक्चुअल, रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग। उसके बाद है बाय द एंड ऑफ द वीक। तो वीक के ख़ात्मे पर क्या हुआ, दे हैड गिवन अप ऑल द होप्स, इसका राइट ऑप्शन है।